पूछता है भारत। और जैसा कि मैं आपसे हर दिन कहता हूं कि भारत सिर्फ पूछ नहीं रहा, चीख चीख कर पूछ रहा है कि हमारे राजनेता या वो लोग जो इस त्राही में भी पैसा कमाने की सोच रहे हैं, इस त्राही में मानवता से ऊपर जिन लोगों के लिए दमड़ी हो गई है, रुपया हो गया है, डॉलर हो गया है, उन लोगों से कि ये पैसा लेके जाओगे कहां, इस पैसे का करोगे क्या जब मानवता हार जाएगी, जब हार जाएगी इंसानियत। आदमी की लाश के ऊपर पैसे कमाने वालों को, चाहे वो एम्बुलेंस वाले हो जो 1.5 लाख रुपया ले रहे थे, या वो कुछ अस्पताल वाले, कुछ सब नहीं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है भाई। वो कुछ लोग जो अस्पताल में गलत तरीके से पैसे कमा रहे थे, या वो लोग जो होर्डिंग कर रहे हैं। ये सबसे पहले शुरू हुआ था, आपको याद होगा, रेमडेसिविर इंजेक्शन से, कि रेमडेसिविर इंजेक्शन अचानक मार्केट से गायब हो गया, फिर अचानक आ गया। कुछ लोगों के मैसेज आने लगे, चाहिए रेमडेसिविर, तो अस्पताल के बाहर एक लड़का होगा, वो आपको लेके जाएगा, या जिस केमिस्ट आपको मना कर देगा काउंटर पे, वहीं से जब आप बाहर आएंगे हताश होकर, तो एक आदमी आपसे बात करेगा। फिर यही अलग अलग इंजेक्शनों के बारे में हुआ, लाखों रुपए, कुछ हजारों की चीज लाखों में मिलने लगी। और अब जब ऑक्सीजन की पिछले 15 से 20 दिनों में हमने देखा है कि ऑक्सीजन की किल्लत है, सरकारें आपस में लड़ रही हैं, ऑक्सीजन महाराष्ट्र की है, यूपी की है, बिहार की है, आदमी की नहीं, प्रदेशों की है। तब से जनता ने अपने हाथ में लिया, जैसे कहा ना कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, तो लोगों ने फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का ये एक नया कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में पहले नहीं था। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या चीज होती है, पहले तो लोगों ने ये पता करने की कोशिश की कि ये है क्या। फिर जब समझ आया तो मार्केट में निकले ढूंढने, फिर कुछ लोग पैसे कमाने लग गए। ऐसे ही एक व्यक्ति, ऐसे ही कुछ लोग दिल्ली की राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में पकड़े गए, दुकानों में। खान मार्केट, कौन कौन सी मार्केट, बड़ी मार्केट है खान मार्केट, तो आप जानते होंगे, दुनिया की सबसे महंगी मार्केटों में से एक है नई दिल्ली की खान मार्केट। उसकी दुकानों में एक नहीं, दो नहीं, दर्जन नहीं, कई सौ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और पता नहीं क्या क्या। दिल्ली पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी करके ये पकड़े। किसके हैं, कौन है? बीजेपी कह रही है कि उनके पॉलिटिकल कनेक्शन है, कांग्रेस क्या कह रही है, मैं ये नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूं, जो व्यक्ति ये कर रहे हैं ना, वो मानवता को हरा रहे हैं, वो इंसानियत को हरा रहे हैं। वो देखिए अस्पतालों में किस तरह से लोग लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं अपने परिवार वालों को। मैं बता रहा हूं, 5-5 मिनट ऑक्सीजन की टर्न लग रही है, टर्न, समझते हैं आप, बारी बारी से। एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, एक मास्क है, उसी ऑक्सीजन सिलेंडर, उसी मास्क से पहले कोई और सांस ले रहा है जीवन की, फिर बोलता है चलो मेरी तो हो गई, अब तुम ले लो 5 मिनट। इतनी किल्लत है। और उसके बीच में अगर एक जगह से कई 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले तो सवाल तो खड़ा होगा, और जवाब देना पड़ेगा उनको और जो उनके पीछे हैं उनको भी, कि एक तरफ अगर आप ये वादा करते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि आप देशवासियों की मदद कर रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं जो कि जग जाहिर है कि आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, और उनकी दुकानों से, उनके घरों से, उनके फार्म हाउसों से कई सैकड़ों, कई 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ना जाने क्या क्या मिल रहा है। और फिर कहते हैं कि साथ में मिलकर लड़ो। कैसे लड़ो? इंसानियत को आप हरा रहे हैं, मानवता को आप हरा रहे हैं, और ऐसे में आप कहते हैं कि खान मार्केट से ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिल गए तो कौन सी बड़ी बात। मैं बता रहा हूं, आज भी आधे हिंदुस्तान को पता नहीं होगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता क्या है। इसीलिए आज पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, कि मौत पर मुनाफाखोरी करने वालों में अब तक कानून का भय क्यों नहीं बिठाया जा सका है? क्यों ये अभी भी हिम्मत कर रहे हैं ऐसी कि एक खान मार्केट की, जी हां, मैं दोबारा कह रहा हूं, दक्षिण एशिया नहीं, विश्व की सबसे महंगी मार्केटों में से एक है दिल्ली की खान मार्केट। और वहां के एक बहुत ही बहुचर्चित दुकान में, रेस्तरां में अगर कई 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिलते हैं, तो यह सवाल खड़ा होता है कि इनमें अभी तक भय क्यों नहीं है। पूछता है भारत, सरकारें कालाबाजारी करने वालों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? कौन है इसका जिम्मेदार? और पूछता है भारत कि क्या
इसी के साथ साथ अब जब ये लोग कालाबाजारी कर रहे हैं तो जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या कोरोना के खिलाफ ये रामबाण साबित होगी क्या, जब ये सब कालाबाजारी चल रही है? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में कि व्यवस्था की लापरवाही से सरकारें अब तक निपट पाने में आखिरकार सफल क्यों नहीं हो पा रही है? कौन रोड़ा अटका रहा है, पूछता है भारत। तस्वीरें दिल्ली के मशहूर खान मार्केट की हैं और ये खान चाचा रेस्टोरेंट है। लॉकडाउन के चलते रेस्टोरेंट तो बंद है, लेकिन यहाँ चलाया जा रहा था कालाबाजारी का ऐसा धंधा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रेस्टोरेंट मालिक नवनीत कालरा मुनाफे के लिए सांसों के सौदागर बने हुए थे। 20,000 रुपए के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को 70,000 रुपए से 1 लाख रुपए में बेच रहे थे। पुलिस ने जब इस काले कारोबार का भंडाफोड़ किया, तब से इनके पास से 500 से अधिक कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद हुए, जिसे नवनीत कालरा ने अपने अलग अलग ठिकानों पर रखा हुआ था। साउथ दिल्ली पुलिस का यह मामला अब क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो चुका है। अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस ने यहाँ पे खान चाचा रेस्टोरेंट, टाउन हॉल रेस्टोरेंट और 2 अन्य रेस्टोरेंट में छापेमारी करके 500 से भी ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है बरामद किए थे। पुलिस का कहना है कि नवनीत कालरा अभी तक फरार है। पैसा कमाने का ऐसा नशा जिसने मुश्किल घड़ी में इंसानियत को मार दिया। देश के सामने चुनौती सिर्फ कोरोना से लड़ाई नहीं, बल्कि महामारी के ये मुजरिम भी हैं जो अपने मुनाफे के लिए किसी की नहीं सुन रहे। ये न सिर्फ हमारी लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं, बल्कि सिस्टम को ठेंगा भी दिखा रहे हैं। खान चाचा करके रेस्टोरेंट है वहां पे, तो हमारी टीम वहां पे भी गई और वहां 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स स्टोर्ड मिले। टोटल ऑल इन ऑल 524 कॉन्सेंट्रेटर्स की अभी तक रिकवरी हो चुकी है। वन मिस्टर नवनीत, he owns these restaurants, so he is also under investigation. सिस्टम जो पहले से लाचार और तार-तार दिख रहा है, उसकी एक और बानगी राजस्थान के चुरू और जयपुर में देखने को मिली। जो वेंटिलेटर मरीजों की जिंदगी की डोर जोड़ते हैं, वो धूल फांक रहे हैं। सरकारी सिस्टम ऐसी लापरवाही में डूबा है कि इन वेंटिलेटर्स की पैकिंग तक नहीं खोली गई। ऑक्सीजन की किल्लत भी अब तक कम नहीं हो रही। ऐसे में कालाबाजारी, मुनाफाखोरी इस कदर हावी है कि देश कोरोना से लड़ाई लड़े या फिर महामारी के मुजरिमों पर कार्रवाई करे, पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ सांसद है, बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री है अपराजिता सारंगी, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक संजीव झा है, मेरे साथ नवीन कुमार है बीजेपी के दिल्ली के, मेरे साथ विनय सिंह है, ममता काले है, राहुल लाल है, मृत्युंजय तिवारी है, दानिश कुरैशी है। संजीव झा जी, मैं आपके पास आऊं, अपराजिता जी मैं आपके पास आऊं, इससे पहले मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सीधा यूरोपियन यूनियन से मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सबसे पहले उसमें जाना, भारत यूरोपीय संघ का वर्चुअल मीटिंग हुई है अभी। भारत ने मानवता की मदद की है। ईयू ने कहा है, ये ईयू देशों ने भारत की तारीफ की है कोरोना से जंग में भारत के साथ। ईयू, ये दूसरी ऐसी मीटिंग है ईयू की। इससे पहले सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ इस फॉर्मेट में बैठक हुई थी, और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तो आप समझ सकते हैं इसकी महत्ता, इसकी महत्वता। भारत ने दुनिया को वैक्सीन दी है। फ्रांस ने कहा है, स्पेन ने भारत की तारीफ की है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पूरे विश्व में, जो पूरा विश्व कंधे से कंधा मिलाकर आज भारत की मदद तो कर ही रहा है, लेकिन वो क्यों कर रहा है? और ये उन सबको जवाब है जो वैक्सीन डिप्लोमेसी पे सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि क्यों दे रहे हो? इसलिए दे रहे थे कि भगवान ना करे, जरूरत पड़ जाए, मौका आने पर विश्व भारत के साथ खड़ा हो। और आज ऐसा ही है, मांगना नहीं पड़ रहा है। अपराजिता जी, नवीन कुमार, संजीव झा जी, मांगना नहीं पड़ रहा है अपने आप। पूरा विश्व, स्विट्जरलैंड से लेके आयरलैंड तक और अमेरिका से लेके जापान तक, सब अपने आप मदद कर रहे हैं। ये बहरहाल ईयू की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईयू के अलग अलग नेता। मैं जा रहा हूं अपने पैनल के पास वापस, जहां एक तरफ पूरा विश्व भारत की मदद कर रहा है। सिर्फ मुझे इसी बात पे दुख होता है, अपराजिता जी, संजीव झा जी, कि हमारे अपने राजनेता एक दूसरे से लड़ते हैं।
संजीव झा जी, ऐसा ही कल कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला था। बीजेपी ने एक विजुअल दिखाया कि भाई अस्पताल से ऑक्सीजन, बीजेपी ने एक ऐसा तस्वीरें दिखाई कि भाई ऑक्सीजन दिल्ली के अस्पतालों में वेस्ट हो रही है। आम आदमी पार्टी ने उस पर रिस्पॉन्ड करा। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा नहीं, वो सिर्फ प्रेशर लीक हो रहा था। संजीव जी, आपस में छीटाकशी हो रही है, पूरा विश्व साथ है, लेकिन हमारे अपने राजनेता एक दूसरे पे छीटाकशी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसी चैनल पर बैठा हुआ था और आपने इस सवाल भी लिया था। मैं तब भी कहा था कि इस वीडियो को पहले जांच की जाए, पहले सच सामने आ जाए, फिर इससे बात करना ठीक होगा। तो मुझे लगता है कि इस बीजेपी के अगर बड़े बड़े नेता इस तरह से छोटी छोटी बातों को अगर चीप पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर कोरोना की लड़ाई कमजोर होगी। हम सब लोग ये मानते हैं कि अभी हम सब लोगों को अपनी राजनीति, अपनी पार्टी, अपने मत से ऊपर उठ करके आज कोरोना से लड़ाई लड़ना है। और जब जब दिल्ली में केंद्र सरकार का सहयोग मिला, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ के उनको धन्यवाद किया। हम कहते हैं हमारे आपस में बहुत सारे डिफरेंसेज हैं, कोरोना की लड़ाई खत्म होगी, हम जो भी ये कमी कहाँ रही, कैसे रही, सबकी विश्लेषण करेंगे। लेकिन आज वक्त है साथ खड़े रहने का। जो आपने कल का विजुअल दिखाया, अब देखिए वहाँ के डीडीयू के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने आज चिट्ठी लिखी है, उसने ये कहा है कि इससे हमारा मॉरल इस तरह से आरोप हम पे लगेगा तो हमारा मॉरल इससे संजीव, मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। संजीव जी, आपका ऑडियो चला गया है, आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन अपराजिता सारंगी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अपराजिता जी, हाँ, संजीव जी वापस आ गए। अपराजिता, नवीन कुमार, संजीव जी, ममता काले जी, दिल्ली से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं अपराजिता जी, और सिर्फ दिल्ली से नहीं, देश भर में कई ऐसे लोग हैं जो इस समय भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। खान मार्केट ना आपके लिए कुछ नया नाम है, ना मेरे लिए, और ना ही इस पैनल पे बैठे हुए किसी भी लोग के लिए। लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं ना, दिल्ली से बाहर के, दूर से दूर के लिए, उन्होंने भी हो सकता है ज्यादातर को पता हो, लेकिन किसी को ना पता हो, तो खान मार्केट दुनिया भर की, सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया भर की सबसे महंगी जगहों में से, मार्केटों में से एक है। और वहां के अगर एक रेस्तरां से कई 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले और होर्डिंग मिले और दिल्ली पुलिस केस करे, तो ये हम सब पे सवाल है कि दिल्ली में ऐसा कैसे हो सकता है। देश की राजधानी है, स्पेशल स्टेटस है दिल्ली को, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है, दिल्ली सरकार की अपनी एक फ्लाइंग स्क्वाड है। तो दोनों कहीं ना कहीं, ये तो सबका एक कलेक्टिव फेलियर होता दिख रहा है ना, कि अगर दिल्ली में नाक के नीचे में, मतलब नाक के नीचे कितने सांसदों का घर खान मार्केट से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, उसके बावजूद वहीं पे होर्डिंग हो रही है। मैम, आप सबको मेरा नमस्कार। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम शब्दहीन हो जाते हैं। आपने जो खान मार्केट का चित्र दिखाया या फिर हमने आज अखबारों में पढ़ा और देखा, इससे हम सब शब्दहीन हो गए हैं, कुछ कहने को ही नहीं है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण इन लोगों ने, जो लोगों ने किया है, जो संपृक्त हैं, ये इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं। जब हम सब सांसों को बटोर रहे हैं, जब हम सब की एक ही प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम कैसे लोगों की जानें बचाएं, कैसे लोगों को सुरक्षित रखें, इसमें भी मुनाफाखोरी। देखिए, करीबन 3 सप्ताह में यहाँ की जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने 75 केसेस ऐसे किए हैं जिसमें 91 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अभी जो हुआ, नवनीत कालरा जी, बड़ी दुकानें हैं, बड़े लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर जाते हैं, विदेश जाते हैं, पैसे बहुत हैं, लेकिन नीड नहीं है, ग्रीड, लालच है, और भी पैसे चाहिए, इसलिए ये सब हो रहा है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इन लोगों के विरुद्ध कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए और अधिक से अधिक इस तरह के केसेस हों। आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह की होर्डिंग हो, किसी भी तरह की ब्लैक मार्केटिंग हो। देखिए, और सबसे दुखद ये है कि कुछ ऐसे भी वारदात सामने आए हैं जिससे मुझे लगता है कि हम सब का इंसान होने के नाते सर झुक जाता है। कहीं कोई नर्स इन्वॉल्व है, रेमडेसिविर गायब हो जाता है पेशेंट के पास से, और एक नर्स की संपृक्ति होती है, किसी डॉक्टर की संपृक्ति होती है, किसी हॉस्पिटल वार्डन की संपृक्ति होती है। ऐसा ना हो, हम सबको मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हम इन तरह के लोगों को पनपने न दें। और मैं एक ही गुजारिश करूंगी, गृह मंत्रालय की तरफ से भी मुझे शायद
आपको पता होगा, मैं कहना चाहूंगी, अप्रैल 22, 2021 गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से एक चिट्ठी गई, एक निर्देशनामा गया है कि कहीं भी निर्विघ्न ऑक्सीजन की सप्लाई हो, या इसका अर्थ हुआ अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को इंश्योर किया जाए। हम सब सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन कहीं भी ऐसा ना हो कि कहीं रास्ते में अटक जाए, होर्डिंग हो, ब्लैक मार्केटिंग हो, अन्य तरह के कारनामे हो। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार की मंशा साफ है और राज्य सरकारों को भी मैं अनुरोध करूंगी आपके माध्यम से कि कड़ी से कड़ी सजा की दी जाए। अपराजिता जी, बिल्कुल सबको साथ में काम करना है। नवीन कुमार जी, संजीव झा जी, आपके पास आऊं इससे पहले मैं अपने साथी अतुल के पास जा रहा हूं। अपराजिता जी, सांसद महोदय, मैं जा रहा हूं अपने साथी अतुल के पास, who's right there at the खान मार्केट, जो इस समय खान मार्केट में है। अतुल, जिनको नहीं पता जरा बता दीजिए दिखा के कि कहां है ये जो रेस्टोरेंट है जहां पे ये कई 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ऐसे बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा होर्डिंग है, केस कर दिया गया है, क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है। अतुल, ओवर टू यू। जी, ये दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है। ये खान चाचा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे जो नवनीत कालरा, इसके 2-3 रेस्टोरेंट है। इससे पहले जो पहली रेड हुई थी वो लोधी कॉलोनी एरिया में हुई थी। दिल्ली के सबसे पॉश एरिया में एक एरिया, सबसे महंगा सामान यहाँ बिकता है। पूरे एशिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आते हैं। अगर आप कभी भी देखेंगे तो हमेशा आपको यहाँ पे विदेशी घूमते हुए मिलेंगे और ऐसे में यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी। अब जो है इन लोगों का एक स्टेटमेंट भी आया है नवनीत कालरा के जो एसोसिएट्स हैं उनकी तरफ से कि हम लोग तो 2000 कॉन्सेंट्रेटर को दान दे चुके हैं, 10,000 मास्क दान दे चुके हैं। हमारा कोई इरादा नहीं था इस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग करने का था। हमने तो चाइना से खरीदा और आगे बेच रहे थे। पर पुलिस का कहना है कि आप खरीदिए, पर इसका मतलब ये नहीं है आपकी 10,000 की चीज़ का आप 1 लाख रुपए लेंगे। वो भी कब? जब लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा नीड है। ऐसे में आप नीडी से ब्लैकमेल कर करके पैसा ले रहे हैं ये लोग। पुलिस का यही कहना है। इसी अतुल, पता चला क्या कि इन्होंने कितने का बेचा? क्या इनके एसोसिएट्स ने? अतुल, आपने इनके वकीलों से बात की? क्या इनके वकीलों ने बताया कि इन्होंने अगर 10,000 या कितने भी एक्स अमाउंट का खरीदा तो कितने का बेच रहे थे? क्योंकि जिस तरह की मुनाफाखोरी की बात आ रही है उसके ना सर है ना पैर है। अतुल जी, जब मैंने वकीलों से बात की तो उन्होंने प्राइस को लेके ऐसा कुछ नहीं बोला। बट दिल्ली पुलिस से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इन्होंने 16,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये में बाकायदा ये खरीदा था। लेकिन बाद में ये इन्हीं को क्या बोलते हैं 70,000, 80,000 और 1 लाख रुपये में बेच रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा हाई रेट था। जब इस तरीके का लाइफ इक्विपमेंट सेविंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हॉस्पिटल में भी नहीं मिल रहा है, और ऐसे में आप एडवांस बुकिंग ले रहे हैं। और एक ऑडियो भी हमारे पास है इस समय रिपब्लिक टीवी के पास, जो कि नवनीत कालरा का है, जिसमें वो एक कस्टमर को ये कह रहे हैं कि 3 बजे से पहले पेमेंट दे दो, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपने साथियों तक नहीं दे पाऊंगा, जो खान मार्केट में मेरे दोस्त हैं मैं उनको नहीं दे पाऊंगा। आप जल्दी कीजिए, मेरे को 2 लाख कॉल्स आते हैं। नवनीत कालरा खुद ऐसे बोल रहे हैं उस ऑडियो में कि कस्टमर को कि मेरे को 2 लाख कॉल्स आ रहे हैं, आप पहले कस्टमर नहीं है और अगर आपने मेरा सामान खोल दिया तो वापस भी नहीं होगा। ऐसी व्हाट्सएप चैट्स भी है। तो जाहिर सी बात है ये ना सिर्फ बेच रहे थे ज्यादा दामों में, बल्कि जो अगर सामान खराब हो रहा था उसकी भी कोई गारंटी नहीं ले रहे थे। एक तरीके से ये डबल अटैक हो रहा था। तो दिल्ली पुलिस का कहना है ऐसे में पेंडेमिक एक्ट हम लगाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हम लगाएंगे, क्योंकि आप जो है अतुल आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अतुल आप रहिएगा। अतुल आप डिबेट में रहे हमारे साथ लाइव। मैं संजीव झा और नवीन कुमार के पास जा रहा हूं। नवीन जी, संजीव झा जी, दिल्ली का स्पेशल स्टेटस है, दिल्ली का एक स्पेशल स्टेटस है। दिल्ली पुलिस सेंटर के अंदर आती है। नवीन जी, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। बताइए, सांसदों विधायकों के घर से कुछ कदम दूर खान मार्केट के बिल्कुल पीछे ईडी का ऑफिस है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी। तो इस आदमी को डर नहीं होगा। जो भी है ये व्यक्ति, जिसके एक नहीं मुझे बताया जा रहा है कई दुकानें तो इसकी खान मार्केट में ही है, तो काफी रसूख वाला होगा, काफी पैसे वाला व्यक्ति होना चाहिए। और वो 18,000 की चीज जैसे मेरे रिपोर्टर बता रहे 1 लाख में बेच रहा था। संजीव झा जी, ये कैसे हो सकता है दिल्ली सरकार की नाक के नीचे? और यही सवाल मैं नवीन कुमार जी से भी पूछूंगा, क्योंकि जनता बीजेपी और आपको अलग अलग नहीं देख रही है, एक ही तरीके से देख रही है। जवाब दीजिए। जी मैं बताता हूँ ऐश्वर्या भाई, जो
नवनीत काला बोलिए, जिसकी बोलिए, आप बात आप कर रहे हैं, बोलिए। मोइन कुरैशी का जो दामाद है, मोइन कुरैशी के बारे में आप जानते हैं, जो कि कांग्रेस के परिवार जो है, सोनिया गांधी परिवार हो, प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, इवन केजरीवाल साहब हो, या उनके और मनीष सिसोदिया, दूसरे लोग हो, अमानतुल्लाह खां हो, सबके बहुत करीब है। और ये फोटोग्राफ और ये वीडियो नहीं है, उनके बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो सोशल मीडिया पर सब जगह अवेलेबल हैं। सोशल पार्टी के अंदर ये लोग शामिल हैं। उसके साथ वो व्यक्ति आम आदमी पार्टी का पूरा उसको सपोर्ट है, केवल नवनीत कालरा कोई सपोर्ट नहीं है। आपने देखा जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री, उनके घर से 650, 900 ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल रहे हैं, जहां एक सिलेंडर से ज्यादा अगर 2 सिलेंडर किसी के पास है तो उठा करके दिल्ली सरकार के एसडीएम उसे खींच करके ले जाते हैं, सड़कों पे से खींच लेते हैं उनके सिविल डिफेंस के लोग। और वहां पे एक विधायक रह के एमपी के यहाँ 650 सिलेंडर ऑक्सीजन के, 900 सिलेंडर ऑक्सीजन के, जहां लोग अपनी सांसों के लिए तड़प रहे हो, वहां ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो। जगह जगह इन्होंने दफ्तर खोल रखे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक के यहाँ जाइए और जाकर के ऑक्सीजन लेकर के आइए। अभी आप जिस समय आप और मैं डिबेट में बैठे हैं, इसी समय अमानतुल्लाह खां के बहुत करीबी 2 लोगों को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया जस्ट 15 मिनट पहले, आप और मेरे डिबेट के इसी दौरान में। वो लोग ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। भोगल के जो विधायक है प्रवीण कुमार, उन्होंने बोर्ड लगा करके ऑक्सीजन वहां पे लगा करके देखिए, जहां सेंटर पे नहीं मिल रही है वहां ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। दिल्ली के मंत्री जो इमरान हुसैन, उसके यहां पर कितने इस प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। लोग सांसों के लिए तड़प रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उस समय इस समय ऐसा काम करेंगे, इस समय मिलकर के काम करने की जरूरत है। बार बार कहते हैं कि दिल्ली नगर निगम अच्छा काम करे, उसका फंड रिलीज करो, वो ये करेंगे नहीं और अपने विधायकों को सामान देते रहेंगे। कितना गलत है। मुझे ये लगता है संजीव झा जवाब दे रहे हैं। संजीव झा नवनीत कालरा का फोटो मैंने गौतम गंभीर जी के अच्छा, नवीन जी जवाब राजीव प्रताप रुड्डी के साथ भी देखा और बहुत सारे बीजेपी के नेता के साथ देखा। मेरा ये कहना है कि अपराधी कोई भी है, पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और एनएसए के अंदर जितना भी कड़ा प्रोविजन है वो करना चाहिए। दूसरा आरोप इन्होंने लगाया कि हमारे मंत्री या हमारे विधायक ऑक्सीजन की होर्डिंग कर रहे हैं। देखिए, मैं भी विधायक हूँ और हमारे क्षेत्र में जनता अगर कहता है कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ नहीं है, तो हम अपने यहाँ चाहे वेल्डर्स, कंस्ट्रक्शन वाले हो, उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, उनसे लेकर के हम जाकर उस व्यक्ति तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। और ये मैं कहता हूँ, बहुत सारी सामाजिक संस्था करती है, बहुत सारे बीजेपी के करते हैं। गंभीर का भी ट्वीट दिखा दूं। गौतम गंभीर लिख रहे हैं कि सिलेंडर गिवन आउट इन द पास्ट कपल ऑफ वीक्स हैव स्टार्टेड, दोज इन नीड कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। तो ये गौतम गंभीर क्या जमाखोरी कर रहे हैं? गौतम गंभीर ने ही ट्वीट किया कि हमारे पास टैप कॉन्संट्रेटर है, मैं जरूरतमंद को दे रहा हूँ। मुझे तो क्या वो बता दीजिए कि गौतम गंभीर ने भाजपा का कोई विधायक सांसद क्या वो होल्डिंग कर रहा है 600 सिलेंडरों की? किसी के पास इतने सिलेंडर हैं क्या? आपने जिस प्रकार से सिलेंडर लोगों से मेडिसिन है वो आज दिल्ली में अस्पताल के पास नहीं है, आप सरकार में सुनिए, उसके बाद बात करेंगे। गौतम गंभीर के पास मेरे को सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए संजीव झा जी। एक सेकंड नवीन जी, इससे आप भी इतनी आसानी से बच नहीं सकते। मेरा सवाल आप दोनों से है, आप मुझे बताइए, इस व्यक्ति की तस्वीर जो भी है, ये कालरा व्यक्ति, ये एक मेरे को जो बताया जा रहा है कि इसका एक नहीं, संजीव झा की कई रेस्टोरेंट, सिर्फ खान मार्केट नहीं, दिल्ली के अलग अलग मार्केटों में है, तो बड़ा व्यक्ति है। कई इसके क्रिकेट सितारों के साथ है तस्वीरें, कई इसकी बॉलीवुड स्टार्स के साथ है तस्वीरें, हो सकती है तस्वीर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी, मैं कह रहा हूं बीजेपी आम आदमी पार्टी की किसी भी बड़े नेता के साथ तस्वीर, आजकल तस्वीर बहुतों के साथ होती है, तस्वीर लेना कोई क्राइम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में सबके नाक के नीचे, दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार के नाक के नीचे एक ऐसा खान मार्केट में पकड़ा गया है, तो सोचिए दिल्ली के दूर सुदूर के इलाकों में क्या हो रहा होगा। मेरा सवाल यह है संजीव झा जी, आप भी तो विधायक हैं, आपके पास भी तो कितने लोग कंप्लेन करते होंगे। नवीन जी, अपराजिता सारंगी भी है, सांसद है आप। मैं पहले संजीव झा से पूछ रहा हूं, नवीन जी मैं पहले संजीव झा से पूछ रहा हूं, नवीन जी प्लीज, नवीन जी मैं पहले संजीव झा से पूछ रहा हूं, नवीन जी मैं पहले संजीव झा से पूछ रहा हूं, एक मिनट नवीन जी रुकिए, नवीन जी मैं पहले संजीव झा से पूछ रहा हूं, मुझे ममता काले जी आ रहा हूं, बस विनय सिंह आ रहा हूं, एक सेकंड। संजीव झा जवाब, संजीव झा, काला बाजारी कोई भी उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मैं दिल्ली पुलिस की प्रशंसा करता हूँ, उसको पकड़ा और उसको कड़ी से कड़ी प्रोविजन होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक चीज और मानना है, आज कॉन्सेंट्रेटर को जरूरत है। कॉन्सेंट्रेटर आज मान लीजिए ये नेशनल असेट्स हैं, तो मान लीजिए किसी भी कंट्री से अगर आता है, क्यों नहीं इसको सीज कर लिया जा रहा है?
दिल्ली या किसी और देश के किसी व्यापारी के पास पहुंच जाता है कि वो काला बाजारी या होर्डिंग कर रहा है। मुझे 10 सेकंड दीजिए, बहुत जरूरी एक सवाल है। पिछले 5 महीने में कस्टम से जितने भी क्लियर कॉन्सेंट्रेटर, क्यों नहीं केंद्र सरकार उन तमाम लोगों को नोटिस देता है कितने कंसंट्रेटर आपके पास है और जितने कंसंट्रेटर हैं वो आप गवर्नमेंट को दे दें। एक छोटा सा सवाल अपने आप कालाबाजारी बंद हो जाएगी। आम आदमी पार्टी ने अभी तक दिल्ली के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं या फिर ऐसी दवाइयां, उसके ऊपर कैपिंग क्यों नहीं करी कि इससे ज्यादा के रेट में नहीं बिकेगा? आपसे लगातार भाजपा मांग कर रही है कि आप कैपिंग करिए। हॉस्पिटल में गरीबों से, लोगों से अपना सामान बेच के, ज्वेलरी बेच के लोग पैसे मांग रहे हैं। 25-25 हजार रुपए एक दिन के कमरे के मांगे जा रहे हैं, छोटे 6x6 के कमरे के। वहां पे लोगों सिलेंडर के नाम पे 20-20 हजार रुपए पर डे के नाम से लिए जा रहे हैं। आप उस पर कैपिंग क्यों नहीं करी दिल्ली सरकार? आपसे हम लगातार मांग कर रहे हैं, आज तक आपने नहीं करी। नवीन जी जवाब देने दीजिए। नवीन जी जवाब तो देने दीजिए। नवीन जी जवाब तो देने दीजिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देने दीजिए। जवाब दीजिए। देखिए, मुझे आराम से जवाब दीजिए। दिल्ली सिंह आ रहा हूँ। दिल्ली ममता दिल्ली सरकार, हमारे पास जानकारी आई, एम्बुलेंसेज का एम्बुलेंस के नोटिस इशू किया। सभी हॉस्पिटल्स को ये निर्देश दिया गया है कि जो सर्टेन रेट के बियॉन्ड आप नहीं ले सकते। किसी मेडिसिन का, देखिए जैसे रेमडेसिविर या प्रिविलो, गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टेट आप टेंडर तो अगर ये प्राइवेट व्यक्ति तक पहुंच जा रहा है और रेट किसी को बताते नहीं। एक सेकंड, ममता काले को डालिए। ममता काले को डालिए। केंद्र सरकार से तो नहीं हो रहा है। ममता काले संजीव झा। जी ऐश्वर्या जी। ममता काले संजीव झा। ममता जी ऐश्वर्या जी इस समय जी धन्यवाद ऐश्वर्या मैं जी। ये कह रहा हूं, बीजेपी ये नहीं कह सकती कि ये आपकी गलती है, आप ये नहीं कह सकता कि बीजेपी की गलती है। खान मार्केट में मैं ये, अगर कोई ये कहे ना कि वो नहीं जानता कि खान मार्केट क्या है या फिर खान चाचा कहां है, जो भी खान मार्केट में गया होगा, आप हो, मैं हूं, संजीव जी हो, विनय जी हो, नवीन जी हो, ब्राज, सब जानते हैं कि ये खान चाचा कहां है, कहां यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग जाते हैं, क्या सब है। और वहां पे ऐसा हो रहा है तो मेरे को सिर्फ डर ये है, चलो ये तो पकड़ा गया, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के कितने और लोग होंगे। इनकी तो इतनी हिम्मत थी कि सेंट्रल दिल्ली में खान मार्केट में बैठे हुए वहां पे ये कर रहे थे, तो सोचिए दिल्ली में और कितनी जगह ये हो सकता है हो रहा हो। मेरा डर ये है ममता जी। नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही डर है आपका ऐश्वर्या जी। और वो सामान्य जो दिल्ली में व्यक्ति है उसका डर है। जिस तरीके से मंजर नवनीत कालरा ने आज दिखाया है दिल्ली के अंदर, जो इतने बड़े होटलियर हैं दिल्ली के, और लोधी रोड से लेके खान मार्केट में इनके होटल्स हैं, तो आप अंदाजा लगाइए ये कितने पैसे वाले हैं। 524-530 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो इन्होंने चीन से लेकर के आए थे, 15-15 हजार में 70, 80, 90, 1 लाख रुपए में ये बेच रहे हैं। पहली बात तो यह है कि दिल्ली की जो पुलिस है उसको बधाई, और मैं निवेदन करना चाहती हूं कि कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए। और दूसरी, इनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए कि आफ्टर ऑल किसके संरक्षण में इनकी इतनी हिम्मत हुई कि ये देश की राजधानी में, वो भी खान मार्केट में बैठ करके ऐसे सबकी नाक के नीचे काला बाजारी और ये जमाखोरी का धंधा कर रहे थे। किसका संरक्षण था? जहां तक संजीव जी और दिल्ली की सरकार का सवाल है, ऐश्वर्या जी, दुख की बात है, इस दिल्ली के अंदर आज ये बड़े बड़े पैसे वाले रसूखदार लोग और दिल्ली के मंत्री दोनों के दोनों जमाखोरी कर रहे हैं दिल्ली वालों की सांसों के, लाशों के और उनके जीवन के ऊपर। इमरान हुसैन के घर में 600+ ऑक्सीजन के सिलेंडर कब मिलते हैं? जब मुख्यमंत्री साहब रोज आकर के हाथ जोड़ करके कहानी सुनाते हैं, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है जी, मैं लोगों को नहीं बचा सकता जी, प्रधानमंत्री जी ऑक्सीजन दे दीजिए, मुझे 700 बेड चाहिए। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, उनको बात पूरी करने दीजिए। आपके पास 630 ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे मिल गए? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? संजीव भाई विधायक साहब ये बताइए। संजीव जी देंगे, मतलब ये क्या? संजीव जी देंगे, संजीव जी देने से, संजीव जी दे रहे हैं क्या दिल्ली को बर्बाद करने की आम आदमी पार्टी के संरक्षण में? ममता जी आप राजनीतिक विश्लेषक है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी तथ्य के साथ बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे ये लगता है, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नवनीत कालरा की बैकग्राउंड की जांच हो, ये किसके संरक्षण में और ये कैसे इतना बड़ा अपराध कर रहा था, इसकी जांच हो, और इसमें जो लोग भी संलिप्त हो उनके कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कह दिया कि ऑक्सीजन होर्डिंग हुई और 500 सिलेंडर्स पाए गए। मुझे लगता है हाईकोर्ट में नोटिस हुआ है तो हाईकोर्ट में जवाब चला जाएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं भी विधायक हूँ, बहुत सारे और भी सामाजिक संस्थाएं हैं जो लोगों को, जरूरतमंद को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। मैंने कहा कि आपको फिर ये भी कहना चाहिए
कि बीजेपी के जो सांसद हैं पूर्वी दिल्ली से, वो गौतम गंभीर के पास सिलेंडर कैसे आए? आपको ये कहना चाहिए कि उनके पास सैकड़ों सिलेंडर कैसे हैं जो लोगों को बांट रहे हैं? उनके पास रेस्ट्रिक्टेड मेडिसिन जो रेमडेसिविर है, फेविफ्लू है, वो उनके पास कैसे पहुंच गए जो हॉस्पिटल नहीं है, जो अभी स्टेट के पास नहीं है? अगर अब बात करें तो फिर लोगों के पास सच्चाई नहीं आ जाएगी। बेशक आप दोनों बातें करनी चाहिए। और मैं ये विनय सिंह जी, संजीव जी, मैं आपका एक्सप्लेनेशन समझ रहा हूं। देखिए संजीव जी, आप एक विधायक हैं, इसलिए जब आप कहते हैं तो उस बात का वजन ज्यादा होता है, और जब आप अगर कुछ सही कहेंगे तो वो सही होगा, लेकिन अगर आप कुछ गलत को सही कहेंगे तो वो ज्यादा बड़ी गलती बन जाएगी। इसलिए जो आप कहते हैं बहुत सोच समझ के मुझे लगता है आप कहते होंगे। लेकिन विनय सिंह जी, इस राजनीति से एक कदम बाहर निकल के मैं एक लेखक से पूछ रहा हूं। विनय सिंह, जब आप देखते हैं कि अस्पतालों में लोग परेशान हैं, मां परेशान है, बाप परेशान है, भाई परेशान है, ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने चाइना से सक्सेसफुली, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, चाइना से, चीन से या किसी भी और देश से सक्सेसफुली, उनके अपना तंत्र होगा, कॉन्टैक्ट्स होंगे, उन्होंने ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, और मैं जब बोल रहा हूं ना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, तो मैं बता रहा हूं अभी भी आधे हिंदुस्तान को समझ नहीं होगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है क्या पूरा। लेकिन अगर इस व्यक्ति ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगा लिए, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाने के बाद, चलो ये तो बहुत अच्छा है कि मंगा लिए, मंगाने के बाद जितने के मंगाए उसमें कुछ प्रॉफिट में बेच दो यार। इतने बड़े आदमी हैं विनय सिंह जी, खान मार्केट, लोधी बोधी, कहां है इनका रेस्टोरेंट बताया जा रहा है, तो 1-1 लाख का बेच रहे हैं। और मेरे साथी अतुल है, मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं उस खान चाचा की, वो सही कह रहे हैं, उस रेस्टोरेंट में या फिर उस इलाकों में गोरे मतलब फॉरेनर ज्यादा जाते हैं। ऐसे में लाख रुपए का बेचना, ये हमारी सोसाइटी के ऊपर भी तो सवाल है ना, लोग तो खरीद भी रहे होंगे। लेकिन जो बेचारा अस्पताल के बाहर किसी और का ऑक्सीजन मास्क 5 मिनट के लिए भीख मांग के, रिक्वेस्ट करके मांग रहा है कि दे दो भाई मेरे को 5 मिनट, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे बहन की तबीयत खराब है, उसके ऊपर सोचो क्या बीतती होगी जब उसे पता लगता होगा कि एक दुकान में रखे हैं खान मार्केट में कई 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। विनय सिंह जी, इंडिया एज अ सोसाइटी पे भी सवाल है। ऐश्वर्य भाई, टीवी जगत में ब्रेकिंग न्यूज का बड़ा महत्व है। मैं आपको 2 ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, और वो ब्रेकिंग न्यूज मेरे ही सौजन्य से है, क्योंकि मैं दोस्तों के, मित्रों, साथियों की मदद में जो थोड़ी जानकारी इकट्ठा हो रही है या थोड़ी खबरें आ रही है, वो बड़ी चौंकाने वाली है। आपको मालूम है ऐश्वर्य भाई, रेमडेसिविर के साथ एक और दवाई है जिसकी बहुत डिमांड है, टोस्लीजुमाब। और टोस्लीजुमाब के लिए परसों मुझसे कितना पैसा मांगा गया? 5 लाख रुपए मांगे गए। एक टोस्लीजुमाब जिसकी मतलब कि 1000 के आसपास कीमत है, उसके 5 लाख रुपए मांगे गए। कंसंट्रेटर का तो छोड़िए साहब, कंसंट्रेटर तो 20,000 में आया, 1 लाख रुपए में बेचा गया, 5 गुना ज्यादा। ऐश्वर्य भाई 5 लाख रुपए मांगे गए, मुझसे मांगे गए, और आधे घंटे की एक्सरसाइज में एक चैनल बन गया। किसी ने दूसरे का नंबर दिया, दूसरे ने तीसरे का नंबर दिया, तीसरे ने चौथे का दिया, और ये कह करके दिया कि एक उनके पास बचा हुआ है, उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा था और वो बच गया है, वो देना चाहते हैं। बाद में मुझे मालूम चला उसकी कीमत मांगी गई और 5 लाख रुपए मांगा गया, और मुझे पूरा विश्वास है वो कोई व्यक्ति नहीं था जिसने अपने यूज के लिए खरीदा था। ये एक ब्लैक मार्केटिंग का सिंडिकेट था जो 10वीं कॉलोनी में पहुंचा और वहां मुझसे पैसे डिमांड किए गए। ऐश्वर्य भाई ये खबर है, 5 लाख रुपए मांगे गए। कोई मुझसे चाहेगा ना इन्वेस्टिगेशन करा के बता भी दूंगा सारे। ऐश्वर्य जी मैं जवाब देना चाहूंगा इसका। दूसरा जवाब दीजिए ना, किस मुंह से देंगे जरा मैं सुनना चाहता हूँ, बोलिए। कभी विनय जी, जब विनय जी आपने बड़ा गंभीर विषय उठाया कि टोस्लीजुमाब जो कि 1000 का दवाई है, आज उसके दाम जो है कि 5 लाख रुपए बिक रहा है। एक सेकंड, अरे 1 मिनट, एक और बात है, सुन तो लो। एक एक करके प्लीज। 10 सेकंड एक और खबर बताता हूं ऐश्वर्य भाई। ये जो कालरा जी हैं, ये किसी के दामाद हैं, किसी के बहनोई हैं। टोस्लीजुमाब का कहानी खत्म कर लेना विनय जी, इनके ससुर, इनके साले सब। अरे रुकिए ना राहुल लाल, रुकिए। टाउन हॉल जो रेस्टोरेंट है वो किस लिए? राहुल लाल रुको यार, एक रेस्टोरेंट है वो खान मार्केट में किस लिए फेमस है? टाउन हॉल जो रेस्टोरेंट है ऐश्वर्य भाई, वो किस लिए फेमस है? किसी से पूछ लीजिए, वहां के गार्ड से पूछ लीजिए, खान मार्केट जाते हैं उनसे पूछ लीजिए। एक राष्ट्रीय जीजा जी है, जीजा जी का रोज अड्डेबाजी होता था, हफ्ते में 3 दिन जीजा जी वहां 2 घंटे 3 घंटे बिताते थे।
जीजा जी को कौन सी रेसिपी मिलती थी? अरे उस जीजा जी को मैंने 3-4 बार देखा है। और खान मार्केट का ये सिग्नेचर था कि भाई ये वो टाउन हॉल रेस्टोरेंट है जहां जीजा जी आते हैं। ऐश्वर्य भाई, मैं इसको ठोक करके बोलता हूं और उसका गवाह मैं रहा हूं। मैंने जीजा जी को दर्जनों बार देखा है और ये खान मार्केट में सब लोग जानते थे, वहां रेहड़ी पटरी वालों से लेकर के गार्ड तक, कि यहाँ जीजा जी आते हैं और 3 घंटे 4 घंटे हर हफ्ते में 3-4 बार जीजा जी बिता करके जाते हैं। जीजा जी और कालरा जी, इनके संबंधों की भी जांच होनी चाहिए। ऐश्वर्य भाई, ये दूसरी खबर है, टोसली जुमात के 5 लाख। संजीव झा जी, जीजा जी टाउन हॉल। विनय जी एक एक करके अपराजिता जी के पास जा रहा हूं मैं वापस। अपराजिता सारंगी जी, तो इसका मैम नॉट ओनली एज अ बीजेपी लीडर, सिर्फ मैं एक बीजेपी नेत्री की तरह नहीं, मैं एक सांसद की तरह आपसे पूछ रहा हूं। मैम, जब सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, एक तरफ सांसद हैं, आप बीजेपी से हैं, संजीव झा जी विधायक हैं। मैं कह रहा हूं मैम, बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बात भारत की जनता की है। जब इस तरह की जानकारी आती है ना, तो डर यह लगता है कि चलो ये तो पकड़ लिया, लेकिन इस तरह के कितने और होंगे। जैसे अभी विनय सिंह ने कहा 1000 रुपए की दवाई के 5 लाख। मैम, ये पूरा रैकेट है और इतना स्प्रेड हो गया है कि ऐसे में आदमी अपने परिवार वाले की जान बचाए या फिर अपना सामान बेच के पैसा इकट्ठा करे दवाइयों के लिए, ये नहीं समझ आ रहा है आधे हिंदुस्तान को। सांसद महोदय अपराजिता सारंगी जी। बिल्कुल सही ऐश्वर्या जी, मैं आपके साथ सहमत हूं। आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी इस तरह के कारनामे में संपृक्त हैं, उन्हें बख्शा नहीं जा सकता है। अभी यही ज़रूरत है कि दिल्ली सरकार हो या कोई और राज्य सरकार, सब अपने एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को सुदृढ़ करें और जहां जहां होर्डिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, वहां पर छापे मारे जाएं और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और मुझे लगता है कि उदाहरण पेश करने की ज़रूरत है समाज में, और अभी समय नहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का। जो दोषी है वो जिस तरफ का है, जिसका भी व्यक्ति हो, उसे पकड़ा जाए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ऐसा समझती है और मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करना चाहती हूँ, उनकी प्रशंसा करना चाहती हूँ कि 3 सप्ताह में, मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करती हूँ, 3 सप्ताह में उन्होंने 91 लोगों को पकड़ा है 75 केसों में। और अभी आपने दिखाया हरियाणा में भी ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये चल रहा होगा और हर जगह राज्य प्रशासन और केंद्र शासित प्रदेशों के शासन का कर्तव्य है, का दायित्व है कि इन लोगों को पकड़े और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को सुदृढ़ करे और इसमें राजनीति ना हो। देखिए, कुछ मुद्दे होते हैं जिनमें राजिता जी दायित्व तो है। संजीव जी नवीन कुमार, ऐसा मुद्दा है। संजीव जी नवीन कुमार, संजीव जी बिल्कुल मानता हूं, ये बात सिर्फ ये एक कालरा व्यक्ति की नहीं है, बात इस पूरे नेक्सस की है। संजीव जी, ऐसा नहीं है कि जो अभी विनय सिंह ने कहा वो आपको पहले से पता नहीं कि वो दवाई 5 लाख की मिल रही है। मेरे को पता है हफ्ते भर पहले विनय सिंह कि मेरे एक दोस्त को चाहिए था, लगता है कि विदेश में रहता है, बचपन में मेरे साथ पढ़ा है, उसकी माताजी को चाहिए था 3,60,000, तो मेरे एक दोस्त से मांग लिए थे। फिर मैं उसमें कूदा, बात करी, ये करी, कौन 4 लोग पकड़े गए। मैं कह रहा हूं ये जो नेक्सस है ना, संजीव झा जी, विनय सिंह, ममता काले, नवीन कुमार, ये नेक्सस एक कालरा या एक XYZ व्यक्ति पे नहीं रुकेगा। ये नेक्सस बहुत बड़ा है और ऐसे में इंसानियत हारती है, हम लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा। अगर आप बीजेपी, कांग्रेस और एसपी सब साथ आ जाएं, आप लोगों के कार्यकर्ता साथ आ जाएं, जैसे आप लोग ऑनलाइन सबकी मदद करने के लिए आते हैं, तो आप मेरे को बता रहे हैं विनय सिंह कि आप इस कालरा जैसे व्यक्तियों को पकड़ नहीं सकते हैं। अरे कोई ऐसा बचेगा नहीं। अगर भारत की ये जो पॉलिटिकल क्लास और हमारे जो पार्टी कार्डर है, आप सारे नेताओं का, दिल्ली में बताइए बीजेपी और आपका कार्डर एक साथ आ जाए तो कोई है, किसी के बस का है? खान मार्केट छोड़िए साहब, मुनीर का द्वारका में किसी की हिम्मत नहीं होगी करने की। संजीव झा जी बताइए, गलत कह रहा हूं? मैं बिल्कुल मानता हूं कि जमाखोरी कोई भी करे उसे सजा मिलना चाहिए और जिसके पास जानकारी उसको पुलिस को बताना चाहिए। देखिए, दोनों अपराधी हैं, बेच रहा है वो तो अपराधी है ही, लेकिन जिसके पास जानकारी है अगर वो पुलिस को नहीं दे रहा तो वो भी उतना ही अपराधी है ना। ये समाज की भी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं कोई लीकेज है और आपको पता है तो उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक चीज और मानना है, देखिए, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे टॉसिल हो, चाहे फेविफ्लू हो, ये सारी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड मेडिसिन है। तो ये डायरेक्टली ये कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देगा और स्टेट के जरिए पहुंचेगी सभी हॉस्पिटल्स को। तो फिर ये लीकेज कहाँ इस तरह का है कि आम लोगों तक पहुंच रही है? अगर ये मेडिसिन की क्राइसिस है तभी तो ये लाखों में मिल रहा है।
तो दोनों काम भी करना पड़ेगा कि सुरक्षाओं को बढ़ाना पड़ेगा और राइट चीज से बढ़ाना पड़ेगा। खैर आपको बताना था, मैं आपको बता देता हूँ, जो दिल्ली सरकार ने 47 का टोटल दिए, बाकी मृत्युंजय तिवारी के पास जा रहा हूं मैं। मृत्युंजय तिवारी ये कहना चाहता हूँ, मृत्युंजय तिवारी जी, आप इसका जवाब। मृत्युंजय तिवारी, नवीन जी एक मिनट। मृत्युंजय तिवारी आप तो बोल चुके हैं, इस पैनल पे अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो बोले नहीं है। राहुल लाल, मृत्युंजय तिवारी, दानिश जी बोले नहीं। मृत्युंजय तिवारी, और मैं जरा उनके पास जा रहा हूं एक एक करके, मैं जरा उनका वर्जन ले लूं, फिर मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। सबसे पहले जा रहा हूं मृत्युंजय तिवारी। तिवारी जी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली में हो रहा है, देश के अलग अलग कोनों में भी हो रहा है। एम्बुलेंस से लेके इंजेक्शन तक, और ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेके पता नहीं क्या क्या था। तिवारी जी, नहीं, हमारे बिहार में हो रहा है। अब तो बीजेपी के सांसद ने ही 50 से ज्यादा एम्बुलेंस छुपा कर रखे हुए थे। कल ही खुलासा हुआ, एम्बुलेंस पे ही बालू के बोरे ढोए जा रहे हैं, ये भी खुलासा हो रहा है। हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, वेंटिलेटर है, ऑपरेटर नहीं है, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। काला बाजारी चारों ओर हो रहा है। रेमडेसिविर दवाई 50-50 हजार में बिहार में भी मिल रहे हैं। ये सरकार डबल इंजन की बिहार में है। ये सरकार क्या कर रही है? सरकार की भी जिम्मेवारी, जवाबदेही है कि नहीं है? आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, जो पकड़े जा रहे हैं उनको कठोर दंड दे, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, चाहे कितना रसूख रखता हो। लेकिन आज बीजेपी के सांसद के यहाँ इतने एम्बुलेंस पड़े हुए थे, वो धूल फांक रहे थे, उनको छुपा कर रखा गया था। इसके लिए सजा किनको मिलनी चाहिए? इसके लिए तो बीजेपी के जिम्मेवार है। राजीव प्रताप रूडी छपरा से सांसद हैं, उनके यहाँ ही कल पकड़ा है। ये राजीव प्रताप रूडी जी अपराजिता जी बात कर रहे हैं। अपराजिता जी मैं आपको बता दूं जी, मैं बोल रही हूँ, ये श्री राजीव प्रताप सिंह रूडी जी के घर की बात कर रहे हैं। MP लैड से उन्होंने कुछ एम्बुलेंसेस दिए हैं और ये अभी इस बात की तहकीकात की जा रही है। जब पुलिस तहकीकात करती है तो मुझे लगता है इस पर किसी भी तरह का मंतव्य देना या किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना बिल्कुल गलत है, और हर चीज को राजनीति से न जोड़ें। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर बिहार में कालाबाजारी हो रही है तो इन्होंने कितनी बार पुलिस को कहा, कितनी बार पुलिस को अवगत कराया कि इस जगह पे कालाबाजारी हो रही है? और हमेशा लांछन लगाना, विरोध के नाम पर विरोध करना, ये न करें। यहाँ तो खुलेआम मुर्दा को जिंदा किया जा रहा है। PMCH राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। उस अस्पताल में जब जिंदा को मुर्दा का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, मुर्दे को जिंदा कर दिया जाता है। जनरल स्टेटमेंट बाकी का तो भगवान मालिक है। इस तरह का जनरल स्टेटमेंट देना बहुत सहज होता है, बहुत आसान होता है। दानिश जी, जनरल स्टेटमेंट नहीं है, उसकी इंक्वायरी दानिश जी तो पूछे। सुनिए मैं दानिश जी कुछ कहना चाहूंगा। दानिश कुरैशी सबसे पहले दानिश जी मैं बोल, काफी देर में आप डिबेट पे आ रहे हैं, माफी चाहता हूं। आप एक बात ये समझ लें कि जिस तरीके के आरोप सरकार की नाकामी पे, विपक्ष की नाकामी पे हो रहे हैं, सबसे पहला काम तो हमें आवाम के तौर पे, मैं नागरिक के तौर पे और इस देश के सारे नागरिकों को अब ये समझना पड़ेगा कि हमारे साथ में हमारा जो भाई है, जो भारतीय आदमी है, वो किसी दिक्कत, किसी परेशानी में है, जो मरीज है, उसके लिए अब हम अगर फायदा उठाने का अगर मामला बना के रखेंगे तो याद रखें, आज किसी के घर में कोई मरीज है, कल मेरे घर में भी हो सकता है। ये मुनाफाखोरी की जो मानसिकता है, ये आम आवाम को दिल में से निकालनी पड़ेगी। बाकी रह गई सरकारों का, तो सरकारों का काम तो नाकामी के अलावा और कुछ भी नहीं है, चाहे वो पक्ष में बैठे हो चाहे विपक्ष में बैठे हो। मैं जनरल बात कह रहा हूं ऐश्वर्या, और सारे देश के नागरिकों से गुजारिश ये है, क्योंकि कालाबाजारी में कहीं ना कहीं व्यापारी लिप्त हैं। व्यापारियों को ये चाहिए कि वो ये समझे कि ये व्यवसाय करने का मौका नहीं है, ये धंधा करने का मौका नहीं है, ये लोगों की जान बचाने का मौका है, ये भारतीयों की जान बचाने का मौका है। इसलिए इसमें जितना भी, अगर आप चैरिटी नहीं कर सकते तो कम से कम विल टू विल में काम करें कि ममता काले जवाब दे रही है, या और अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है तो दानिश जी आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दानिश जी, ममता काले, दानिश भाई आज बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना। यहाँ तो खान मार्केट के लोग 16, 17, 20 हजार की चीज खरीद के, बिल्कुल, और मेरे साथी अतुल मेरे साथ अभी लाइव है, ममता काले जी 1-1 लाख की चीज बेच रहे हैं।
वो इसलिए नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है ऐश्वर्या, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष पे। मैं किसी एक पार्टी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, विपक्ष आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष पे और सत्ता पक्ष। दानिश जी, आप बात बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन क्रियान्वयन उसका हो नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है, क्रियान्वयन उसका हो नहीं रहा है। और जहां तक मैं थोड़ा सा संजीव विधायक है आम आदमी पार्टी के, संजीव भाई, आप लगातार रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं। संजीव जी, मैं आपको याद दिला दूं कि हाई कोर्ट में एक बहुत ही घिनौना तथ्य निकल करके आया था। संजीव जा। केंद्र की सरकार ने दिल्ली को 52,000 रेमडेसिविर दिए थे और आपने और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह बोला था कि हमारे पास केवल 2500 रेमडेसिविर है। 52,000 दिए थे और 2500 आपने बोले। इसी प्रकार तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो भले सीएम है। मैं तो ये कहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ममता जी तथ्यात्मक बिल्कुल गलत बात कर रही है। मैं बात संजीव जा ममता का राजनीतिक में और कालाबाजारी में लिप्त है संजीव भाई, ये गलत चीज है। ये किसी भी राज्य की या किसी भी जगह की सरकार का स्वरूप नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप नहीं कर रही हूँ। आप ये बताइए, ममता जी जवाब भी तो ले लीजिए ना। ममता जी जवाब भी लेना पड़ेगा आपको। ममता जी आम आदमी पार्टी के एमएलए जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब सुनना पड़ेगा। ममता काले का ऑडियो नीचे कीजिए, जवाब आपको सुनना पड़ेगा। ममता जी जवाब दे रहे हैं, विधायक अगर जवाब दे रहे हैं तो जवाब लीजिए, उसके बाद आप काउंटर कीजिए एक एक करके। प्लीज आप दोनों बोलिए संजीव जी बोलिए। तथ्यात्मक तौर पर संजीव झा बोलिए। लीड कर रही हैं या इनके पास कोई गलत इंफॉर्मेशन है? स्टेट के पास हमारे जितने भी जो भी मेडिसिन आए, हमने सारे जहां जिस फोरम पर रखना हुआ हमने कहा। और अब स्टेट डायरेक्ट जो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो डायरेक्ट एक्वायर कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो 52,000 अगर ये डेटा मुझे बता दें, साबित कर दें, तो मैं कल से डिबेट करना बंद कर दूं। तो गलत तथ्य आप जनता के सामने मिसलीड करने के लिए कम से कम ना रखिए। अगर ये राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते नवीन नहीं रखना चाहिए। नवीन कुमार संजीव झा नहीं रखना चाहिए। नवीन कुमार संजीव झा। संजीव भाई, मुझे एक बात बता दीजिए, अभी पुलिस ने आपके जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के यहाँ से जो ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़े गए उनकी संख्या 900 हो गई है। उसकी संख्या साहब 900 हो गई है। ये कैसी सेवा कर रहे हैं साहब? किसकी से फार्म हाउस में सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर क्या काम कर रहे हैं? घर में रखे थे, फार्म हाउस में रखे थे, कैसी सेवा है? 900 सिलेंडर हो गए, भरे हुए सिलेंडर। लोग तड़प रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, नहीं मिलने पर दम तोड़ रहे हैं, और आपके मंत्री, आपके विधायक उसको स्टोर कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हो? ये तो फैक्ट है ना, ये भी डिनाई करोगे आप? उसकी फोटोएं दिख रही हैं अभी की है। जवाब दीजिए, जवाब। नवीन भाई, मेरा ये कहना है, देखिए हाई कोर्ट ने दोनों बातें कहा। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप सिलेंडर बगल के स्टेट से बढ़ा के लाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर अपराध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि मैं कहता हूं कि ये सैकड़ों कंसंट्रेटर आपके सांसद ने, गौतम गंभीर ने बांटे, क्या वो अपराध नहीं है? अभी वो अपना हेल्पलाइन इशू किए हैं कि मैं सिलेंडर दे रहा हूं, वो कहां से बांटने की बात अलग, आपने कहां से लिया? अच्छा, इमरान हुसैन 900 सिलेंडर झूठ बोल रहे हैं। नवीन जी मैं बोल रहा हूँ, प्लीज नवीन जी, दो गलत एक सही नहीं बनाते संजीव झा जी, दो गलत एक सही नहीं बनाते। मैं अपने साथी अतुल के पास जा रहा हूँ, और संजीव जी मैं अपने साथी अतुल के पास जा रहा हूँ। अब राजा जी सुनिएगा, क्योंकि अगर आप संजीव झा जी ये कहते हैं कि आपका विधायक जो कर रहा है, तो उससे तो ये जो कालरा व्यक्ति है वो भी ये कह रहा है कि मैंने तो मंगा के भेजा, टेक्निकली मैंने मंगाया, मेरा सामान मैं बेचूं। तो दो गलत, देखिए मॉरली भी तो कुछ बात होती है ना। आज की तारीख में नेशनल डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है, आप कह रहे हैं कि मेरा जो विधायक कर रहा है उसको छोड़ो, जो तुम्हारा सांसद कर रहा है उसका बताओ। अगर आपका गलत है तो आप अपने वाले को बोलिए, और अपराजिता जी अगर आपका गलत है तो आप अपने वाले को बोले, क्योंकि आपका गलत है तो आप अपने वाले को बोले, क्योंकि ये दिल्ली की जनता है। संजीव झा जी आप भी जानते हैं, आप तो विधायक हैं, आपके पास मेरे से ज्यादा फीडबैक का सिस्टम होगा। मार सिखाएगी इस बार पूरे भारत देश की जनता सबको। ये जितनी भी राज्य की ये है ना सरकारें जो कह रही है दिल्ली का है, यूपी का नहीं है, हरियाणा का है, महाराष्ट्र का नहीं है, इन सबको अतुल के पास जा रहा हूं, मेरे पास कोई जानकारी आ रही है
कि वहां पे और दुकानों की भी चेकिंग चल रही है। अतुल, सीधा अतुल के पास जा रहा हूं संजीव जी, फिर आ रहा हूं आपके पास फाइनल कमेंट्स के लिए। अपराजिता जी, अतुल जी बता दूं, जब से क्राइम ब्रांच के पास ये मामला दिया गया है, 2 से 3 टीम जो है क्राइम ब्रांच की जो है लगातार छापेमारी कर रही है नवनीत कालरा को पकड़ने के लिए। आज सुबह 2 फार्म हाउस पे भी छापेमारी की गई थी, पर कालरा वहां पे नहीं मिला था, उनका फोन जो है स्विच ऑफ था। इसके अलावा जो यहाँ पे खान मार्केट में जो खान चाचा रेस्टोरेंट है, इधर जो टाउन हॉल रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी दिल्ली पुलिस आई थी। इसके अलावा जो उनके अन्य एसोसिएट्स हैं, उनको भी बोल दिया गया है कि जहाँ कहीं भी कालरा है उनको बोल दिया जाए कि आकर के अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, जो उनको बोलना है बोले, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। पुलिस का कहना है कि आपने जो भी हांगकांग या चाइना से जो भी सामान मंगाया है, स्टैम्प ड्यूटी देकर के मंगाया है, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इसको औने पौने दाम पे बेचेंगे। औने पौने दाम का मतलब 16,000 की चीज़ के आप 80,000, 70,000, 1 लाख नहीं ले सकते, क्योंकि इस समय उस चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। किसी की जान जा सकती है। जो आपको व्यक्ति दे रहा है इतने पैसे, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके अतुल, अपने जरा कैमरा पर्सन से दिखाइए, आप अपने कैमरा पर्सन से बोलिए कि जरा तस्वीरें दिखाएगा जी, खान मार्केट की लाइव तस्वीरें दिखाएगा। और मैं जा रहा हूँ संजीव झा के पास वापस। संजीव झा, ये व्यक्ति तो पकड़ में नहीं आ रहा, भाग रहा है ना। टाउन हॉल हाँ, दिखाइए संजीव झा जी, 30 सेकंड लास्ट आपके पास और अपराजिता जी के पास। ये व्यक्ति तो पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस जैसे और व्यक्तियों को पकड़ा जा सके। संजीव जी, इसका क्या तोड़ है? जल्दी संजीव झा, 30 सेकंड। संजीव झा जी, बिल्कुल आह्वान करता हूं उन तमाम लोगों से जिनके पास कोई भी जानकारी हो, दिल्ली पुलिस को बताए और दिल्ली पुलिस उससे कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन दूसरी बात, नवीन कुमार जी कह रहे थे कि अभी छापा पड़ा है, 200 सिलेंडर मिले हैं इनके यहाँ से, ये गलत इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नवीन जी प्लीज मत दिया कीजिए। आप एक जर्नलिस्ट रहे हैं, आप सीनियर पत्रकार रहे हैं, और इस तरह की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अगर लोगों को देंगे तो मुझे लगता है ना तो आपके लिए ठीक है। और कल भी आपके लोगों ने भ्रामक एक वीडियो जारी कर दिया कि ऑक्सीजन लीक हो रहा है, बाद में हॉस्पिटल्स को उसके लिए लेटर इशू करना पड़ा कि मेरा मोरल डाउन हो रहा है। तो कोई भी ऐसा जिससे किसी इंडिविजुअल से या हॉस्पिटल से मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने जो काम किया है इसकी सराहना करती हूँ, और सिर्फ यही कहूंगी कि केंद्र सरकार चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर राज्य सरकार की तरफ से एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को सुदृढ़ किया जाए और होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को बंद किया जाए। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लागू है, इसका कार्यान्वयन अच्छे ढंग से हो, और यह सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी बंद होना चाहिए। मैम, आप सांसद हैं, वो विधायक हैं, आप सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, इससे ज्यादा ताकत आ नहीं सकती। मैं कह रहा हूं, अगर आप लोग सामने आ जाए, तो मेरे जो साथी हैं जो ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये खान मार्केट है, इन तस्वीरों के साथ में छोड़ा जा रहा हूं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं मैम, क्योंकि आधे सांसदों का घर यहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, कई विधायकों का भी। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ये हिम्मत कर सकता है कि आपके सबके नाक के नीचे ये कर ले, तो बाकी जगह क्या हो रहा होगा, इस पे हमें नजर रखनी चाहिए। इन तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं आपको। पूछता भारत में इतना ही, कई बजाएगा, वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत